कि हमें बंदे की जो फ्लोर के ऊपर है 2 बूंद खून की नहीं टपकनी चाहिए, चाहे पूरी गाड़ी ब्लास्ट होनी चाहिए। सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सेकंड के लिए लाइन रोकी होगी और मुझे एक अंदर लाइन के अंदर घुसा दिया। चलती लाइन के अंदर मैंने उसको नट टाइट करी, आखिरी नट में वो गन जो है उसकी फंस गई उसमें और गाड़ी जो है पैर के ऊपर से उतर गई मेरे। हेलो फ्रेंड्स, स्किल्ड हिंदुस्तान में स्वागत है। लाइफ में स्ट्रगल तो सबके होते हैं, बट जो मिस्टर अभिषेक कौशिक ने लाइफ में स्ट्रगल देखा है ना, कुछ अलग ही देखा है। हो सकता है कि आपकी भी लाइफ कुछ ऐसी रही हो। तो आज ये स्ट्रगल की कहानी अभिषेक की जुबानी। तो अभिषेक, थोड़ा सा प्लीज़ अपने बारे में बताइए दर्शकों को। सर, मेरा नाम अभिषेक कौशिक है। मैं यूपी के बागपत ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2022 में ITI किया था। ITI करते समय मेरे भी कुछ सपने थे कि उसके बाद मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलने के बाद अच्छी आगे ग्रोथ होगी, पैसा होगा, ये सारी चीज़ सब कुछ सभी सोचते हैं। मैंने भी इस तरीके से सोचा था कि सब कुछ होगा, लेकिन जब फील्ड में जाने के बाद देखा सब कुछ, तो वो एक डिफरेंट ही चीज़ थी। पिक्चर कुछ अलग ही थी जो हमें पढ़ाई करते हुए बताई गई कि ऐसा जॉब मिलेगी, ये मिलेगी, उस तरीके से वो चीज़ नहीं हो पाई। मैंने अपनी सबसे पहली जॉब जो है 2022 में ITI करने के बाद टाटा मोटर्स से स्टार्ट करी थी। टाटा मोटर्स का नाम अगर अब हम सभी सुनते हैं तो सोचते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी होगी, कितना अच्छा जॉब होगा, कैसा काम होता होगा। तो वहाँ पे क्या था, मतलब आपने किस पोजीशन में ज्वाइन किया था, क्या कुछ था टाटा मोटर? सबसे पहले वहाँ जो वो लोग जो है ट्रेनिंग के पोजीशन पे अप्लाई कराते हैं कि आप हम एज अ ट्रेनिंग आपको ले रहे हैं, जी जी हम एक काम आपको सिखाएंगे कि गाड़ियाँ कैसे बनती हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सब कुछ आपको सिखाएंगे। जी जी। तो वहाँ पे उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग किसी को किसी डिपार्टमेंट से लेते, किसी को कुछ लोग, उन्होंने मुझे सबसे पहले मेंटेनेंस में लिया। लगभग 1.5 महीने के आसपास, 2 के आसपास मेंटेनेंस में रखा। तो फिर खुश हो रहा है, मतलब बहुत हाँ, कुछ सीखा होगा 1.5-2 महीने में। कुछ नहीं सीखा था। 1.5-2 महीने में सीखने का कुछ ऐसा मिलता नहीं। वो सिर्फ अपना एक लेबर जैसे जॉब होता है, लेबर हेल्पर की तरह काम कराते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन जा रहा है उसके पीछे पेंचकस प्लास पकड़ के चलना है और उसके साथ उसका सामान उसका वापस लेके आ जाना है। ये हेल्परिंग का जॉब कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई काम हो रहा हो तो आपको बताएं ये तार यहाँ जोड़ा जा रहा है तो क्यों जोड़ा जा रहा है? कुछ नहीं, बस हमें तो ये प्लास मांगेगा तो प्लास पकड़ा देना, पेंचकस मांगा तो पेंचकस पकड़ा देना। सिंपल हेल्परिंग का जॉब है। 1.5 से 2 महीना उन्होंने मुझे उस फील्ड में वहाँ तो सैलरी उस दौरान कितनी मिलती थी आपको? कुछ नहीं सर, ये 12,000 रुपये सैलरी मिलती है। कुछ भी अपना खर्चा भी आदमी का पूरा नहीं हो पाता, लेकिन बस ये बाहर के लोगों को ये भ्रांति है कि टाटा मोटर्स का जॉब पता नहीं कितनी सैलरी मिलती होगी, कितना अच्छा जॉब होगा, बहुत अच्छे से काम मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अंदर जो बंदा काम कर रहा है वही लाइफ समझ सकता है कि उसकी लाइफ कैसी है, जो अंदर बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है, कैसा कुछ काम है। और उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना मतलब दर्द में आदमी रह के काम करेगा। तो आपने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था? एज ए ट्रेनी मैंने ज्वाइन किया था सर उसमें। तो वहाँ पे 2 महीने मैंने मेंटेनेंस में करा। उसके बाद उन्होंने मेरे को अंडर बॉडी लाइन प्रोडक्शन में डाल दिया। ये क्या चीज होती है अंडर बॉडी लाइन? TCF करके होता है सर। जैसे गाड़ी जो बनती है तो गाड़ी का प्रोसेस है अलग अलग। सबसे पहले उसकी बॉडी तैयार होगी, उसको बोलते हैं BIW। उसके अंदर बॉडी का वेल्डिंग करके उसके बाद पूरा उसका ढांचा तैयार होता है। अलग एक इंजन शॉप होती है जहाँ पे इंजन बनेगा। ओके। उसके बाद में एक TCF करके आता है, ट्रिम चेसिस फिटमेंट। उसके अंदर क्या होता है, जो पूरी गाड़ी है हमारी पूरी गाड़ी को कैसे मतलब लास्ट में फिटमेंट कैसे तैयार, गाड़ी बन के तैयार होगी, उसके सब पार्ट्स हैं, आपके टायर हैं, इंजन है, ब्रेक्स हैं, लाइटिंग है, सब जो उसके अंदर सब लग रहा है वो सब फिटमेंट होती है। उसमें 3 लाइन्स होती हैं। आपकी ट्रिम लाइन होती है जिसमें सारा इलेक्ट्रिकल का काम होता है। उसके बाद अंडर बॉडी लाइन होती है जिसके अंदर हम इंजन वगैरह, क्लच प्लेट और आपकी ब्रेक्स, जो मैकेनिकल सिस्टम जो होता है वो सभी फिट करते हैं उसके अंदर। वो काफ़ी हैवी पार्ट्स होते हैं, मशीनों से लगते हैं। कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वहाँ पे। तो कुछ नहीं सर, सीखने को कुछ नहीं। वो सिर्फ एक पार्ट्स पे या 2 पार्ट्स पे आपको लगा देते हैं। उसमें 5 से 10 नट जो भी होंगे आपको वही टाइट करनी है। पूरे साल आपको यही काम करना है। कुछ अलग बस नट टाइट करने और कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं करना है पूरे साल। तो सीखने को भी कुछ नहीं रहेगा? कुछ नहीं सर, कोई चीज़ नहीं। समय की बर्बादी है। अगर बंदा शुरू में जाता है, पहले बंदे को ये लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छी जॉब मिल गई मेरे को, अच्छा, लेकिन जिसने काम कर लिया वही जानता है कि समय की बर्बादी और अपनी लाइफ की बर्बादी कैसे करी जा सकती है। अगर किसी को अपनी लाइफ बर्बाद करनी है तो वो इन ऑटोमोबाइल कंपनी में जाकर अपनी लाइफ बर्बाद कर सकता है। प्रोडक्शन के अंदर जा सकता है, खासतौर पर ऑटोमोबाइल में। तो वहाँ पे मैंने 8 महीने जॉब करी। उसके बाद वहाँ पे मेरे को चोट भी लगी। एक दिन ऐसे ही, जब जो पीछे का जो एक्सल होता है इंजन के साथ जो स्टफिंग होती है उसमें लगती है, बोलते हैं उसको प्रोपेलर शाफ्ट। जब जो इंजन घूमता है तो पीछे का एक्सल जो अपने टायर जो है वो मूव करेंगे, तो उसके अंदर 4 स्क्रूज लगते हैं, उसको नट टाइट करते हैं। तो एक दिन वो रह गए मेरे साथ, जो दूसरा बंदा था, नया बंदा, उससे 2 स्क्रू लगाए बिना रह गए। तो वो स्क्रू लगे नहीं, वो गाड़ी ऐसे ही चली गई। अब
जब वो फिटमेंट लाइन में उतर गई, वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, अब उस लाइन में वो मेरा जो TL 13 लीटर था वो आया कि यार वो गाड़ी छोड़ दी। मैंने कहा सर अब चलती लाइन में कैसे करूँ, बाद में करूँ, कह रहे नहीं उसको करके आ। अब वो मेरे साथ गया, उस बंदे ने सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सेकंड के लिए लाइन रोकी होगी और मुझे एक अंदर लाइन के अंदर घुसा दिया। चलती लाइन के अंदर मैंने उसको नट टाइट करे, आखिरी नट में वो गन जो है उसकी फंस गई उसमें और गाड़ी जो है पैर के ऊपर से उतर गई, मेरे पैर की जो है मतलब ये बच ही गया, ओके। टूटते टूटते रह गया था पैर। तो इंजरी होते होते, एक जी, बड़ी इंजरी बस होते होते बच गई। ये है कि उनको कुछ जितना ज़्यादा 8 दिन तक मैं मतलब फ्लोर पे जाके काम भी नहीं कर पाया, काफ़ी ज़्यादा पेन था। तो उन- हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या जी कैसे? हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वो टाटा मोटर्स का खुद का हॉस्पिटल है। इस चीज़ में टाटा मोटर्स की ये बेस्ट बात ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये चीज़ है, गाड़ी की चाहे पूरी गाड़ी ख़राब हो जाए लेकिन एम्प्लॉय को जो है उसकी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो ये चीज़ कहते हैं कि हमें बंदे की जो फ्लोर के ऊपर है 2 बूंद खून की नहीं टपकनी चाहिए, चाहे पूरी गाड़ी ब्लास्ट क्यों ना हो जाए। लेकिन वो जो हाई लेवल के बंदे हैं वो इस चीज़ को कहते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन जो नीचे के अपने से ऊपर TL वो चीज़ तो ये सोचते हैं कि अपने ऊपर बात ना आए और जितनी जल्दी है जल्दी वो अपना काम अच्छे से अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जो मेरे को चोट लगी उसके बाद मैंने सिर्फ 1.5 से 1 महीना करी, मैंने छोड़ दिया वहाँ से जॉब। उसके बाद मैंने जो है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, अपने ये हैदराबाद में मेन प्लांट है, उसके कई सारे प्लांट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया उसके सोनीपत प्लांट्स में। तो क्या मतलब किस पोजीशन पर जो टेक्निकल में ज्वाइन किया वहाँ पे? हाँ टेक्निकल में ज्वाइन किया था सर, एज ए जूनियर इलेक्ट्रीशियन। जूनियर इलेक्ट्रीशियन। जी, तो उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने उनको साफ बताया था कि भाई मेरे को 3 फेज़ का वायरिंग नहीं आता, सिंगल फेज़ का वायरिंग आप जो कर सकते हैं ये मेरे को आता है नॉर्मल। आप बताएंगे तो मैं कर लूँगा, कोई इतनी मतलब ऐसा नहीं, एक बार अगर आप बताएंगे तो कर लेंगे। उन्होंने मेरे को यही बोला कि हाँ हम बताएंगे, सिखाएंगे और आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने दिन में उन्होंने आपको सिखा 8 दिया? दिन उन्होंने मुझे जनरल शिफ्ट में मुश्किल से रखा, 8 दिन। उसके बाद उन्होंने मुझे शिफ्ट में डाल दिया और कोई कुछ बताने सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कोई हर बंदा ये सोचता है कि ये बंदा मेरे से आगे ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे से ऊपर चला जाए और इसकी ग्रोथ मेरे से ज़्यादा हो जाए, कोई सिखाने मेरी जॉब नहीं खा जाए, मेरी जॉब ना खा जाए, हर बंदा यही सोचता है। वहाँ किसी ने कुछ नहीं सिखाया। 2 महीने 3 महीने मैंने बिल्कुल इसी परेशानी में मैंने काम करा। फिर एक दिन लिफ्ट में वहाँ प्रॉब्लम थी। इंडस्ट्रियल लिफ्ट जो होती है, एक नॉर्मल अपनी लिफ्ट होती है, वो इंडस्ट्रियल वाली लिफ्ट, उसमें ज़्यादा हैवी लोड लेके जाते थे, वो ख़राब हो गई। तो मैनेजमेंट उसका मेंटेनेंस वाला बंदा है, लिफ्ट की जो मेंटेनेंस करते हैं वही। ओके। अब वहाँ उसमें जो है लिफ्ट में दही का पैकेजिंग होता था वहाँ प्लांट में, तो वो खिंडा हुआ था, दही गिरी हुई थी वहाँ पे सारे पे। तो मैंने उसको कहा कि भैया चोट लग सकती है, सेफ्टी का इशू है, इसको पहले या तो साफ़ करा लो। उसको जल्दी था, कह रहा नहीं भाई जल्दी है मुझे, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं। अब वो बंदा जैसे नीचे उतर रहा था, उसको बचाने के चक्कर में, वो तो उसको तो मैंने बचा दिया, नीचे गिरने वाला था, मैं उसकी पिट के अंदर, लिफ्ट में पिट में गिर गया। कितनी हाइट से गिरे? लगभग 8 फुट हाइट थी सर पिट के अंदर। ओके। और पिट के अंदर गिरने के बाद जो स्क्रू जिनके ऊपर जो स्प्रिंग होती है, जिनके ऊपर लिफ्ट आके रुकती है, वो पीछे मेरी कमर में घुसे। ओके। और घुसने के बाद मुझे ये नहीं पता कि मैं था कहाँ, वो मुझे कैसे बाहर निकाल के लाए, कैसे नहीं करा। तो ये तो मेजर एक्सीडेंट हुआ? जी मेजर एक्सीडेंट था। लगभग 1.5 से 2 महीने में मेरे पैर भी मतलब हिलने बंद हो गए थे कि कहाँ कुछ काम होगा या नहीं भी होगा। काफ़ी कुछ टेस्ट, बहुत सब कुछ किया वहाँ। तो वहाँ कंपनी ने कुछ सपोर्ट किया आपको? कंपनी ने कोई सपोर्ट नहीं किया सर। लगभग 20 दिन बाद कंपनी ने मुझे ये कह दिया कि भैया आना पड़ेगा आपको कंपनी में, अगर जॉब करनी है तो, और नहीं करनी है तो वो आपकी मर्जी है, आगे रिज़ाइन दे दो। मैंने कहा सर ऐसे कैसे मैं रिज़ाइन दे दूँ, या ये मेरे अपने आप से तो चोट लगी नहीं है, ये तो मतलब कंपनी में काम करते हुए जॉब लगी, तो ये तो थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए कंपनी को भी। तो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया पुणे में, कहा आप पुणे चले जाओ। वहाँ सैलरी थी मेरी 16,000 सैलरी। 16,000 सैलरी में पुणे जाना। सिर्फ 16,000? जी सर, सिर्फ 16,000। तो यहाँ पर क्या दे रहे थे आपको, जो सोनीपत प्लांट में? सोनीपत प्लांट में 16,000 सैलरी। 16,000 ही थी? 16,000 सैलरी थी सोनीपत प्लांट में। वो उन्होंने मुझे 16,000, मैंने कहा सर 16,000 सैलरी में पुणे जाना तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ रूम का अरेंजमेंट भी करना और खाने पीने का, ये अपना ये खर्चा भी पूरा नहीं होगा, बचत तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दो। तो लर्निंग कितना किया आपने यहाँ पर? लर्निंग सर कुछ नहीं करा। लर्निंग मैंने बस यही चीज़ है कि अपने जो सिंगल फेस की मेरी जो नॉर्मल वायरिंग थी, जो सिर्फ किताबों में सीखी थी, वो वायरिंग का मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल उसका किया, तो वो थोड़ा मजबूत बेस हो सकता है, उसको मान सकता हूँ। उसके अलावा वहाँ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इधर से उधर दौड़ाते थे, भगाते थे, काम कुछ नहीं होता था। फिर क्या सोचा फाइनली कि भाई अब कहाँ पर आपको रास्ता मिल सकता है, क्या होगा? उसके बाद क्या हुआ फिर?
उसके बाद सर मैंने प्रोडक्शन में भी, वहाँ से जब छूट गई कहीं नहीं मिली, मैंने प्रोडक्शन में भी जॉब करी, लगभग 1 साल प्रोडक्शन में करी है, मोबाइल में करी, उसके बाद इन्वर्टर में करी, कहीं क्वालिटी में। ऐसे ऐसे धक्के खाने के बाद जब कहीं नहीं, सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं है और कहीं काम नहीं बन रहा, कुछ नहीं, तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि मतलब अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको कैसे, और टेक्निकल की जॉब्स कैसे मिल सकती है। तो उस दौरान मुझे स्किल हिंदुस्तान के बारे में यूट्यूब से पता चला। उसमें भी मैंने काफ़ी 1 महीना तक देखा कि मैंने पता नहीं सही है या गलत है, कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में काफ़ी सर्च करा, ढूंढा इधर उधर, अपने मतलब फादर को बताया। इस मामले में मेरे फादर बहुत सपोर्टिंग हैं। मैं हकीकत में इस चीज़ में बता सकता हूँ, मेरे को जब चोट भी लगी तो मेरे फादर ने इस चीज़ में कही थी कि जॉब होगी नहीं होगी वो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन सोनीपत प्लांट में उन्होंने मेरे को कहा कि आना पड़ेगा, मैं जाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे फादर ने मेरे हाथ से फ़ोन ले कहा कि ये नहीं आएगा भैया, आपको जॉब करानी है कराओ, नहीं करानी है नहीं सही। इस बात में मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने जब स्किल हिंदुस्तान के बारे में देखा सर, तो मैंने अपने फादर को बताया कि ऐसे ऐसे करके ये है और शायद कुछ बात बन सकती है, नहीं तो आज तक खाली फ्री हूँ ही मैं, कुछ मतलब कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एक बार ये नहीं पूछा कि कितने पैसे लगेंगे या कितना खर्चा होगा या कुछ होगा या नहीं होगा। उन्होंने मेरे को सिंपल ये बताया कि तू जा, अगर बात तेरी बन सकती है, तुझे लाइफ में ये बात है कि मेरी कुछ हो सकता है तो तू जा कर। उन्होंने मुझे बिना कहे जितने पैसे मांगे आज तक उतने पैसे दिए हैं, कहीं 1 पैसे के लिए उन्होंने मेरे से कुछ। अभी फादर से बात होती है? जी सर, बात तो क्या मतलब आपने जब बताया कि इतना सब सीख लिया है तो कैसा है, फादर का रिस्पॉन्स कैसा है, मतलब कैसे क्या सब रहा? सर वो यही सोचते हैं कि भाई तू अगर अपनी लाइफ में अगर सक्सेस हो सकता है तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी, अगर तो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता है। तो यही चीज़ है सर। मैंने भी मतलब बहुत कुछ सपने देखे थे, लेकिन आज तक स्ट्रगल करने के बावजूद भी मेरे को वो सपने पूरे नहीं हो पाए। अब जब मैं स्किल हिंदुस्तान में आया तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ टेक्निकल्स का अपना सीखा है, टेक्निकल के बारे में काफ़ी नॉलेज ली है। आज इतनी नॉलेज मेरे को है कि मैं मतलब एक जॉब तो आप छोड़ दीजिए, एक अच्छे अगर किसी टेक्निकल बंदे के साथ बैठूँ तो उसके साथ बात करने लायक हूँ कि वो किस तरीके से बात करता है, टेक्निकल नॉलेज उसको बताने के और अपनी गेन करने के उस लायक में हूँ। और मेरे को यकीन है कि ज़रूर स्किल हिंदुस्तान से मेरे को बहुत एक अच्छी जॉब मिलेगी और मेरी लाइफ में जो अब तक स्ट्रगल आने के बावजूद मैं नहीं सक्सेस अचीव कर पाया, वो सब कुछ अब अचीव कर पाऊँगा। बिल्कुल, आपका एक इंटरव्यू है हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देखेंगे तो आप ये कहेंगे यार इतनी नॉलेज वाला बंदा, काश मुझे इतनी नॉलेज होती। आप उस इंटरव्यू को देखेंगे तो आपके एक्सप्रेशन ऐसे होंगे यार। आज से वो 20 दिन पहले का इंटरव्यू होगा शायद। जी सर, 20 आज से 20 दिन पहले का वो अपडेट था और अब समझो कि अब ये किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं। तो अभी जैसे सपोर्ट का रहा कि अभी क्या लगता है कि जॉब, कितनी सारी जॉब है, कैसे रहेगी और स्किल्ड हिंदुस्तान से कैसे सपोर्ट आपको मिल सकता है आगे भी? इसके हिंदुस्तान से सर पूरा सपोर्ट है मुझे। मैंने जितने भी सर से बात करी है जॉब्स के लिए, ऑल इंडिया में आप जहाँ भी जॉब करना चाहते हैं, जिस भी तरीके की टेक्निकल में आप जॉब्स चाहते हैं, उसी फील्ड में वो आपको उसी तरीके की जॉब्स दिलवा सकते हैं। सैलरी का इशू नहीं है, सैलरी आपको प्रोडक्शन में कुछ भी सैलरी नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं होती। बिल्कुल, तो यहाँ आपको ग्रोथ भी मिलेगी। और आपकी सबसे बड़ी बात यह है, प्रोडक्शन में अगर बंदा जॉब कर रहा है तो उसकी इज्जत नहीं है, वो लोग इज्जत नहीं करते, बिल्कुल ऐसे हेल्पर की तरह ट्रीट करते हैं कि करेगा ठीक है, अगर नहीं करेगा तो तेरे बात पे 10 बंदे और खड़े हैं करने के लिए, तू जाएगा तो 10 बंदे और आएंगे। लेकिन टेक्निकल में अगर हम जॉब करेंगे तो कम से कम वो हमारी इज्जत करेगा, जो मैनेजर होगा या सुपरवाइजर होगा जो भी, वो हमें एक एज अ इंसान की तरह ट्रीट करेगा। प्रोडक्शन में वो इंसान की नहीं, जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी कराने के बाद भी अगर संडे की छुट्टी, 1 हफ्ते में छुट्टी मिलती है, उसमें भी कंपलसरी है कि आपको आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा, चाहे बंदे की कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। ये प्रोडक्शन में तो बस ये कह सकता हूँ कि जिसको अपनी लाइफ में अगर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंत की बात, तो अंत में प्रोडक्शन है। नहीं तो अगर आपने ITI डिप्लोमा बीटेक करा है तो ज़रूर अपने टेक्निकल स्किल्स को बढ़ा के टेक्निकल फील्ड में ही जॉब करें, तो आपके लिए वो बेस्ट है। तो उन लोगों के लिए जो स्किल्ड हिंदुस्तान है वो कैसा प्लेटफॉर्म होगा, क्या कहोगे अपने जो टोटल एक्सपीरियंस और ऑल ओवर जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो उसको देख के आप क्या कहोगे उन लोगों को क्या करना चाहिए? सर जितना मैंने आज तक यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मतलब कहीं भी सर्च किया है, उसके भी यहाँ पे आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आज की तारीख में टेक्निकल नॉलेज के लिए अगर आप कोई प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो कि टेक्निकल मेरे को जॉब मिल सकती है, तो स्किल हिंदुस्तान से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। ये 100% श्योर मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल बता सकता हूँ। मैंने इससे बेहतर आज तक नहीं देखा है। आपको मतलब नॉलेज चाहिए तो भी, जॉब चाहिए तो जॉब के लिए भी 100% सपोर्टिव है सर। सर का मतलब बिहेवियर, बात करने का तरीका, आपको बताने की नॉलेज, जितनी नॉलेज सर को है वो पूरा आपको बताते हैं, पढ़ाने का तरीका,
और ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ थियोरिटिकल पोर्शन बता दिया, थियोरिटिकल आपकी जो प्रैक्टिकल हो जाता है उसके बाद में विजिट वगैरह भी कराते हैं, ले जाने का सब कुछ, मतलब जितने अच्छे तरीके से बताते हैं, मुझे नहीं लगता कि स्किल हिंदुस्तान से बेहतर कोई ऑप्शन और हो सकता है। तो दोस्त देखो, सब लोगों को मैं वही कहूँगा, ये एक इंटरव्यू का यही पर्पज़ था, इनकी लाइफ स्टोरी को आप लोगों के सामने रखने का यही मोटो था कि आप इससे कुछ समझें, सीखें और अपनी लाइफ को बदलें। आपकी लाइफ में भी इससे भी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं, बट एक चीज़ आप समझिए, जब आपके पास स्किल है तो सक्सेस है। तो स्किल से सक्सेस तक आपको जाना है, तो स्किल के बिना नहीं हो सकता। आपको एक अच्छा गाइडेंस दिया जाता है, एक अच्छा स्किल दिया जाता है और 100% जॉब सपोर्ट दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि हमें भी पता है कि जो प्रोडक्शन हम निकाल रहे हैं, मैं कहता हूँ स्किल हिंदुस्तान में एक प्रोडक्शन कंपनी है जो ऐसे इंजीनियर्स को निकाल रही है जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी। तो भाई हमारे प्रोडक्शन में आएंगे ना, तो एक बेस्ट क्वालिटी का आइटम हम बना के देंगे जिसकी हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगी, और हमेशा से ही ज़रूरत है। हम कभी भी, मुझे नहीं लगता कि लोगों की जो मार्केट की, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप परेशान हैं तो फटाफट आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन डेमो क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं। जब आपको फेथ हो जाए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, थैंक यू सर। ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको एक नई गाइडेंस मिले और अपनी लाइफ को कहीं बेहतर मुकाम पर ले जा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।